नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पर और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए हम लोग अपनी लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाउसेस और हाउसेस के कारक, उसके अलावा प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के कारक। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपको धीरे धीरे आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो वो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड में बैठती जाएगी। क्योंकि जितने ज्यादा कारक आपको याद होंगे उतना आप कह सकते हैं कि आपका प्रेडिक्शन जो है वो टू द पॉइंट और एक्यूरेट आएगा। आपको मेन जो है वो प्लैनेट के कारक्स जो है, राशि के कारक्स, हाउसेस के कारक्स जानना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप कारक्स के ऊपर आपका होल्ड होगा, आप ये मान के चलिए आपका प्रेडिक्शन जो है वो उतना रिफाइंड और उतना अच्छा होगा। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो है वो राशि के ऊपर और राशि के कारक्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो फोटो जो है वो दे दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले हम एरीज को डिस्कस करेंगे, फिर हम टॉरस पे जाएंगे। एक ही वीडियो में सारी राशियां जो हैं वो डिस्कस करने से मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती कि खिचड़ी पकाना किसी भी विद्या की। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, मेरा जो गोल है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी को समझ पाए, अपना एटलीस्ट अपनी जो बेसिक जानकारी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो जान पाए। क्योंकि पहले क्या था कि गुरुकुल वगैरह में ज्योतिष जो है वो एज अ सब्जेक्ट हर बच्चा पढ़ा करता था। आज भी जो गुरुकुल है मथुरा, वृंदावन और आपके हरिद्वार वगैरह में, वहां पे बच्चे जो हैं वो वैदिक एजुकेशन के साथ आपकी जो आज की एजुकेशन है मैथ साइंस वगैरह, उसके साथ वो लोग ज्योतिष जो है उसको भी एज अ सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करते हैं। क्योंकि देखिए वेद जो है, वेदों को पढ़ने के लिए हमको वेदांग को जानना बहुत जरूरी है। तो जो 6 वेदांग हैं उनमें से एक ज्योतिष भी है। मतलब बिना ज्योतिष के आप वेद जो है उसको भी प्रॉपरली जिसे एनालाइज करना कहते हैं, डिकोड करना कहते हैं, तो वो डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नो हाउ के लिए ये वीडियो जो है मैं व्यूज के लिए या इन चीजों के लिए मैं नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और धीरे धीरे मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे कोई किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहती हूँ जितना मुझे आता है उतना मैक्सिमम मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेष राशि के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मेष राशि क्या है, काल पुरुष जो कुंडली है, अगर हम मेष राशि की कुंडली को बोले काल पुरुष कुंडली तो वो चीज गलत नहीं है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली वो शुरू होती है फर्स्ट हाउस और फर्स्ट राशि से। माने यहां पे काल पुरुष कुंडली में बाय डिफॉल्ट यहां पे फर्स्ट राशि आएगी, मतलब एरीज राशि ही आएगी। ठीक है, तो अब देखिए एरीज राशि क्या है, ये पहली राशि है। पहली राशि का मतलब क्या है, पहली राशि का मतलब है बिगिनिंग, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। बिगिनिंग कह सकते हैं आप इसको, स्टार्ट कह सकते हैं किसी भी चीज का, मतलब जो शुरुआत होती है किसी भी चीज की वो मेष राशि है। इसके अलावा मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो कौन है, वो बनते हैं मंगल, माने मार्स। तो ये मार्स की राशि है। मार्स जो है उनको 2 राशियां मिली हैं, एक एरीज और दूसरी स्कॉर्पियो। जब हम स्कॉर्पियो डिस्कस करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि मार्स जो है उनको 2 राशियां जो है वो रूल करते हैं, पहली और 8वीं। अब एरीज राशि क्या है, एरीज राशि का जो सिंबल है, सिंबल जैसे हर राशि का एक सिंबल होता है, एरीज राशि का है रैम या मेढ़ा। जो आप लोग देखते हैं पहाड़ों पे जो मेढ़े होते हैं वो कितनी ऊंचाई तक पहाड़ों पे कहां कहां तक ऐसी जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे नॉर्मली किसी जो इस तरीके के जानवर हैं जिनके पास 4 पैर हैं उनके लिए जाना बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट हम लोगों के पास 2 पैर हैं। हम लोगों में से भी बहुत कम लोग होंगे जो ट्रैकिंग वगैरह और यहाँ पर जाते हैं पर्सनली। तो मेढ़ा क्या है, मेढ़ा आप कभी इसके कैरेक्टर में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है
वो क्या है कि ये जुझारू होते हैं। आप कभी डिस्कवरी वगैरह पे या एनिमल प्लैनेट पे आप देखेंगे कि जब दो मेढ़े आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो अपने सर से जो है वो दूसरे को मारते हैं, हिट करते हैं। तो आप देखिए कि इनका हेड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना मजबूत होता है। वो एक दूसरे को सर से मार मार के और तब तक लड़ते हैं जब तक दूसरा वाला जो है या तो वो क्विट ना कर ले या उसकी डेथ ना हो जाए। मतलब ये इतने फोकस्ड होते हैं और जब ये कोई चीज ठान लेते हैं वो टाइम पे क्या है कि फिर ये इधर उधर कहीं भी नहीं देखते, क्योंकि मंगल क्या है, मैंने जब प्लैनेट्स का आपको कारक बताए थे उसमें एक कारक था फोकस। क्योंकि ये लोग इतने फोकस्ड होते हैं कि इनको इधर उधर कुछ समझ में नहीं आता, या तो आज हम जीतेंगे या फिर हम मरेंगे, मतलब ये वाली स्थिति होती है। तो ये क्या होते हैं, ये लोग फोकस्ड होते हैं। एरीज राशि क्या है, वो आपका फोकस शो करती है। लेकिन एरीज राशि क्या है, वो आप ऐसे मान के चलिए कि जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजन एक तरीके से ये अच्छा होता है, क्योंकि देखिए एरीज राशि क्या है, एरीज राशि सर्वाइवल की राशि है। सर्वाइवल जो, अगर आप सर्वाइवल के मोड में होते हैं तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के प्लानिंग करेंगे। अगर आज आप जो है वो जंगल में या किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं तो उस समय आपकी जो क्विक डिसीजन मेकिंग है वही आपकी जान बचाने में हेल्पफुल होती है। तो वो एबिलिटी आपको एरीज राशि जो है वो देती है। ये लोग, क्योंकि सर्वाइवल मोड जो है वो हम एरीज राशि से देखते हैं, और यहां पे क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये लोग क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनको पता है इन्हें लाइफ में क्या करना है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत जल्दी जो है वो चीजों से बोर हो जाते हैं। मतलब दे डोंट लाइक मोनोटनी, एक जैसा। जो अगर इनकी लाइफ जो है उसमें आप ये मान के चलिए कि आप इनको कोई नई चीज नहीं दे रहे हैं, कोई इनको किसी काम में एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, तो ये वो काम ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये बिगिनिंग है, शुरुआत तो ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या है, आगे जाके अगर वो काम इनके जो है इनको खुशी नहीं दे रहा, इनको एक्साइटमेंट नहीं दे रहा, तो वो चीज क्या है, फिर वो वहां से इनका मन जो है वो उचटने लग जाता है। तो ये वाला जो है ये प्रॉब्लम इनके साथ रहती है। इसीलिए इनको कुछ नया, कुछ जो है वो करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और ये लोग करते भी रहते हैं। मतलब हमेशा कुछ नया ट्राई करना, न्यू इनिशिएटिव। ये लोग एडवेंचरस होते हैं। माने इनको, जैसे मैंने अभी बोला, इनको लाइफ में क्या है कि कुछ नया, कुछ ऐसी चीज जो इनको एक्साइटमेंट से भर दे, चाहे वो बंजी जंपिंग हो, ट्रैकिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स हो, इस तरीके की चीजें जो इनको एडवेंचर जो है वो इनको ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कि जिसमें इनका एड्रेनलिन हार्मोन जो है, एड्रेनलिन रश मिले इनको, वो चीजें ये लोग बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब अगर आप इनको देखेंगे तो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपको काफी मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन और स्क्वायर बॉडी होगी, स्क्वायर शेप्ड बॉडी। भले ही कोई फीमेल ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि उनकी बॉडी जो है वो मतलब अच्छी, जैसे हम बोलते हैं अच्छी फिजिक, गठी हुई जो फिजिक होती है, मतलब ना वो मोटे होंगे ना वो पतले होंगे। आपको देख के लगेगा कि हाँ, भले वो फीमेल नेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन उसका चलने का, बोलने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का तरीका काफी मैस्कुलिन होगा। या आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह या इन चीजों की तरफ उस नेटिव का झुकाव होगा जो भी एरीज असेंडेंट होंगे। तो ये लोग स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये लोग एरीज राशि आपकी जहां भी आएगी, आप ये मान के चलिए कि वहां पे, जैसे मैं तो अभी एरीज सिर्फ राशि की बात कर रही हूँ, आगे जब हम सारी कवर कर लेंगे फिर उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अभी वो एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। अभी आप केवल इनकी जो
मैं आपको बोल रही हूँ, बस वो पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखते जाइए कि एरीज राशि किस तरीके की राशि है। हाईली एनर्जेटिक राशि है ये, हाईली एनर्जेटिक। देखिए अब ये क्या है, एरीज राशि धर्म त्रिकोण, ये 1, 5 एंड 9 ये कहलाता है धर्म त्रिकोण। ये 3 जो राशियां हैं ये धर्म त्रिकोण कहलाती है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो धर्म त्रिकोण की ये फर्स्ट राशि है, फर्स्ट राशि इन धर्म त्रिकोण। तो ये लोग क्या है, ये लोग आप कह सकते हैं कि बहुत ऑनेस्ट टाइप के लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो एरीज राशि का रूलर है, तो इन्हें डिसऑनेस्टी जो है या इस तरीके की चीजें, ये टेंडेंसी इनके अंदर जो है वो नहीं होती है जब तक ये जो है मार्स इनका एफ्लिक्शन में ना हो या लग्न इनका एफ्लिक्शन में ना हो। तो ये लोग जनरली बहुत लॉयल और जेनरस लोग होते हैं, दूसरों के लिए हमेशा मदद करने वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा हेल्पफुल। क्योंकि मंगल जो है वो बजरंगबली जो है, बजरंगबली या हनुमान जी जो हैं उनको हम मंगल से जो है वो कंसिडर करते हैं, माने प्लैनेट में हम उनको मंगल को हम बजरंगबली जो है उनसे देखते हैं, मतलब उससे कंसिडर करते हैं कि मंगल या बजरंगबली। तो अब देखिए बजरंगबली जो है, आप देखिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरे जो हैं भाई जो भी उनको उनकी लाइफ में मिले उन लोगों की उन्होंने कितनी हेल्प करी, चाहे फिर वो कोई भी हो। हालांकि वो उनका जो अवतार हुआ राम जी के लिए, तो राम जी के लिए तो उनके मन में जो भावनाएं थी सेवा की वो तो उन्होंने करी ही। तो आप देखिए इनके अंदर वो सेवा भाव पहले से ही इनबिल्ड होता है। लेकिन उसके अलावा भी बजरंगबली की आप कहानियां जो है वो रामायण जो है, रामायण के बाद महाभारत में भी आप कई जगह इनका उल्लेख पाएंगे बजरंगबली का। तो बजरंगबली जो है उनका नेचर कैसा रहा है, हमेशा दूसरों को हेल्प करने का। तो ये लोग आगे बढ़ के खुद से हेल्प करने वाले जो है वो टेंडेंसी इनके अंदर होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये इनको डराना झुकाना बहुत आसान नहीं होता है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये मंगल जो है ये ऊर्जा एनर्जी का कारक है। तो एरीज राशि जो है वहां पे लोग जो है, मतलब अगर एरीज राशि की बात करें तो रिस्क टेकर्स होते हैं। एरीज असेंडेंट लोग जो होते हैं रिस्क लेने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये लोग इस तरीके के स्पोर्ट्स भी कर पाते हैं जिसमें कि जान का खतरा हो, जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग या इस तरीके की जिसमें इतनी स्पीड है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत चांसेस हैं कि आदमी की डेथ हो जाए। या आर्मी वगैरह जो है वहां पे जा रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, लाइफ का रिस्क जो है वो आर्मी पुलिस इन सब में रहता है, तो वो सब मंगल देखते हैं। तो अब आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा कि एरीज राशि जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए एरीज राशि के लिए अगर मैं बहुत सिंपल उसमें बोलूं तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि रूड या इस तरीके के हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बहुत ऑनेस्ट, लॉयल और बहुत हेल्पफुल होते हैं। और स्पेशली क्या है, ये लोग पेट लवर्स होते हैं ये, और स्पेशली पेट्स में जो है इन लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। और पेट्स भी कैसे, बड़े डेंजरस, या जैसे आप कह सकते हैं कि छोटा पोमेरियन लाने की जगह ये बड़ा जर्मन शेफर्ड या रॉटवीलर टाइप का डॉग लेना ज्यादा प्रीफर करेंगे। तो इस तरीके का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एरीज असेंडेंट के होते हैं। कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए कि एरीज राशि आपके चार्ट में, क्योंकि बाद में हम आगे और असेंडेंट्स भी पढ़ेंगे, एरीज राशि जहां भी होती है वो जो भी हाउस का सिग्निफिकेशन है, अगर सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए हम कैंसर असेंडेंट की बात कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए जो कैंसर असेंडेंट्स हैं उनकी एरीज राशि 10th हाउस में आ रही है,
माने अब ये राशि के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहाँ देखेंगे? 10th हाउस में। माने 10th हाउस उसका प्रोफेशन हो गया, क्योंकि हाउसेस के कारक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 10th हाउस उसका प्रोफेशन हो गया। वो प्रोफेशन माने अपने वर्क प्लेस पे आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेगा, अपने वर्क प्लेस पे लोगों के लिए क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा। काम के टाइम वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट उसको मिलेगा कि भाई जो जनरली लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ के वो प्रोजेक्ट जो है वो जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि चौधरी बनने की जो आदत होती है, तो आगे बढ़ के चौधरी बन के वो खुद उस प्रोजेक्ट को कि मैं ये काम करूंगा, अगर दूसरा जो है वो नहीं कर पा रहा है किसी को कोई काम। क्योंकि ये जो है राशि ये चैलेंजेस की भी होती है, इनको चैलेंजेस बहुत पसंद होते हैं लाइफ में। अगर आप इनसे कह दीजिए कि आपको ये काम नहीं करना है या आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये लोग जो है वो काम जरूर करेंगे। एरीज राशि के आप बच्चों को देखिए, आप उन्हें कोई चीज बना करके देखिए और उसके बाद देखिए कि वो मतलब वो काम के प्रति फिर उनको और ज्यादा इतना वो रहता है कि एक्साइटमेंट कि मैं वो काम कैसे पूरा कर लूं, भले ही सबसे नजर बचा के मैं वो काम करूं। आप उनको कभी ये चीज नोटिस करिएगा कि उनको किसी चीज के लिए मना कर दीजिए कि ये सामान यहाँ पे रखा है, इसको नहीं छूना है। आप देखेंगे छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, आप वहां से हटेंगे और फिर वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी वहां जाके जरूर देखेगा, अगर वो एरीज असेंडेंट है, कि इसमें आखिर है क्या, ऐसी क्या चीज है जो मुझे मना करी गई है। तो ये वाला एटीट्यूड भी इनके अंदर होता है। तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस पे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ के एनर्जेटिक होके काम करेंगे, फोकस्ड रहेंगे जो भी इनका काम है। लेकिन फिर क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक जैसा काम जो है ये करना इनके लिए डिफिकल्ट है। तो ऐसे लोग जिनके 10th हाउस में एरीज राशि आ रही है, माने कैंसर असेंडेंट्स जो हैं, उनको कोई ऐसा काम अपने लिए चुनना चाहिए जिसमें चैलेंजेस जो है वो चेंज होते रहे। मतलब आज आपने ये प्रोजेक्ट पे काम किया है, कल जो है नया प्रोजेक्ट मिला तो चीजें चेंज हुई, अब आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो अब आपको भाई जैसे ही आपने दूसरा प्रोजेक्ट लिया तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में नई चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह, हाउस बनाने का, होम जो है वास्तु का जो लोग करते हैं। तो अब आप देखिए क्या है, हर क्लाइंट की अलग डिमांड होती है। चाहे आप इंटीरियर डिजाइनिंग ले लीजिए, वास्तु ले लीजिए, और टेरेस गार्डनिंग, आजकल तो मुझे लगता है कि हर चीज में जो है आप थोड़े क्रिएटिव हो तो हर चीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि उस दिन मैं नेट पे देख रही थी, ऐसे ही यूट्यूब जो है वो स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, तो मैंने देखा कि टेरेस जो है उसका भी मेकओवर करने के लिए अलग से कंपनीज हैं मार्केट में। उससे पहले तक मुझे ये चीज का आइडिया नहीं था, हो सकता है बहुत पहले से हो, लेकिन मेरी नॉलेज में वो चीज अभी थोड़े समय पहले आई। तो अब क्या है, हर टेरेस उनके लिए नया होगा, हर टेरेस को उनको अलग तरीके से डिजाइन करना होगा, हर कस्टमर की डिमांड अलग होगी, तो वो काम ये करने में ज्यादा अच्छे होंगे। इसीलिए आर्मी में, पुलिस में, क्योंकि वहां पे क्या है, चैलेंजेस बदलते रहते हैं, आपको चेंज कंटिन्यूअस जो है वो मिलता रहता है। अभी आप इस मिशन पे गए हैं, वो मिशन कंप्लीट हुआ, नाउ आप दूसरे मिशन में भेजे जाएंगे। तो नए चैलेंजेस इनको जो है मतलब काम में फोकस बनाए रखने में, एनर्जी लगाने में बहुत हेल्पफुल है। और अगर वही एक जैसा जैसे 10 से 5 की नौकरी अगर ये लोग करेंगे, तो आप सोचिए ये वर्क प्लेस पे बहुत इनके लिए परेशानी हो जाएगी। इन्हें अपने काम से जो है खुद ही एक्साइटमेंट फील नहीं होगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, बैठे रहते हैं एकदम लेजी, जैसे मतलब नींद पूरी नहीं हुई है, एकदम सुस्त टाइप के हैं। तो वो चीज भी हो सकती है। एनर्जी देने का कारक अगर एरीज है तो सुस्ती भी आप यहीं से ही देखेंगे। माने अगर उनको ये चीज नहीं मिलती, मान लीजिए एरीज राशि जो है वो एफ्लिक्शन में आ जाए, तो ये प्रॉब्लम होगी। एरीज राशि में एक चीज देखिए, एरीज राशि में सन जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं और सैटर्न जो है वो डिबिलिटेशन में होते हैं, क्योंकि एरीज राशि एनर्जी की राशि है, जल्दी जल्दी करने की राशि है। और सैटर्न क्या है, सैटर्न है स्लो प्लैनेट होने की वजह से सैटर्न जो है वो एरीज राशि में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए डिबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन का मतलब क्या है। एक्सॉल्टेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, और
आपको किसी तरीके की कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर में हैं, अपने बेडरूम में आराम से एसी चला के बैठे हुए हैं, तो वो कंडीशन क्या है, इसी तरीके से आप प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करिए कि सन जो है, सन यहाँ पे एक्सॉल्टेड क्यों फील करते हैं, क्योंकि सन जो है वो लाइट के, फायर के कारक हैं। तो ये फायर साइन है, ये क्या है, फायर साइन है। धर्म त्रिकोण जो है वो 1, 5, 9 ये तीनों फायर साइन है। तो इस वजह से क्या है, फायर साइन होने की वजह से सन जो है वो तो कंफर्टेबल है यहाँ पे, और एरीज राशि ईस्ट को बताती है, ईस्ट डायरेक्शन। तो सूर्य जो है वो कहां से उदय होते हैं, पूरब से उदय होते हैं, इसीलिए सन के लिए ये बिल्कुल कंफर्टेबल प्लेस है। लेकिन शनि क्या है, वो रात्रि के कारक हैं, वो उजाला जो है, उजाले के कारक या दिन के कारक नहीं है। तो पहली चीज आप यहाँ पे देखिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जैसे आप किसी ऐसे के घर गए हैं जो आपको पता है कि वो आपको पसंद नहीं करते, आप उनको पसंद नहीं करते, बट फिर भी फैमिली प्रेशर या किसी कारण से आपको उनके घर जाना पड़ा, वहां पे सिचुएशंस अच्छी नहीं है, आप बैठे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो जहां पे प्लैनेट कंफर्टेबल फील नहीं करता वो कहलाता है डिबिलिटेशन, और जहां प्लैनेट बहुत कंफर्टेबल फील करता है वो कहलाता है एक्सॉल्टेशन। अब क्या है, मार्स जो है वो पित्त प्रधान है। देखिए हमने पढ़ा है वात, पित्त और कफ, ये तीन जो है वो हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं कि वात, पित्त और कफ। तो एरीज राशि या मंगल जो है वो पित्त प्रधान होता है, पित्त प्रधान होता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इनकी जो बॉडी है वो ना मोटे होंगे ना पतले होंगे, क्योंकि पित्त जो है वो क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म हाई रखता है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये फायर साइन भी है, तो आपको खाना पचाने के लिए अग्नि जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। हम खाना जब हमारे पेट में जाता है उसको पचाने के लिए भी जठरा अग्नि जो है वो काम पे लगती है, तब हमारा खाना जो है उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो पित्त प्रधान जो राशि है वो आपकी एरीज राशि है। 5 और 9 ये भी पित्त प्रधान राशि है। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर यही पित्त प्रधान राशि जो है ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, कोई खराब प्लैनेट यहाँ आ जाए या खराब एस्पेक्ट्स आ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो पित्त जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी या अल्सर वगैरह एसिड की वजह से होने के चांसेस जो है वो भी क्रिएट हो जाते हैं किसी भी नेटिव के चार्ट में। तो आई होप ये मेष राशि आप लोगों को क्लियर हुई होगी। हम लोग अगली वीडियो में टॉरस जो है उसके बारे में बात करेंगे, वृषभ राशि के बारे में। मैं अभी इस वीडियो के बाद जो है वो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसमें लगा दूंगी। अभी मुझे जो याद आते गए वो मैं आपको बताती गई। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।